बोलिए पेशर महादेव की। पहले तो मैं हमारे गुरुदेव शांतिनाथ जी महाराज, लक्ष्मी महाराज मंच पर विराजमान गुरुदेव, इनको चरणों में नमन करता हूं। और मेरे समाज के जो भी मुंबई से, गुजरात से, तमिलनाडु से, सभी जगह से आया है, इनको मैं तहे दिल से और भूमिया राजपूत समाज के मन से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हजारों किलोमीटर से एक समाज का नाम सुन के आपका धंधा बंद कर यहाँ पर पधारे हैं। मैं सभी प्रवासियों को मेरी तरफ से नमन करता हूँ। और मेरे साथी गुजरात से भी पधारे हैं, उनको भी मैं बहुत यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने ये सम्मेलन किस लिए किया मैं आपको आज बता देता हूँ। मुझे लोग रोज कहते थे कि आपका समाज बिगड़ गया। मुझे हौसला था कि मेरा समाज बिगड़ा नहीं, मेरा समाज एक है, इसलिए ये मैंने आज सम्मेलन किया है। इन लोगों को बताने के लिए मैंने सम्मेलन किया कि आज भूमिया राजपूत, और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इस बारिश के मौसम में हमें तो पूरी रात नींद नहीं आई कि क्या पता ये बारिश हो गई और हमारा अगर ये सम्मेलन के कुछ कारण, बारिश के कारण लोग पहुंच नहीं पाए तो लोग कल क्या कहेंगे। देखो इन्होंने इतने बड़े पंडाल कर दिया, पंडाल में कुर्सियां खाली रह गई। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बारिश के बाद भी यहाँ पर आप आए हो, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कि आप लोग बिना मतलब बारिश का भी चिंता किए बगैर यहाँ पर पधारे हैं। मेरा और कुछ नहीं था, मेरा एक सपना था कि मेरी समाज एक जाजम पे आ जाए। मैं प्रदेश अध्यक्ष भी इसीलिए बना हूँ, मुझे कोई प्रदेश अध्यक्ष का शौक नहीं है। आपकी मेहरबानी से, शांतिनाथ जी की मेहरबानी से मेरे पास इतना काम है कि मेरा घर का काम भी नहीं कर पाऊँ, मगर मेरी इच्छा से एक लगन है कि मेरी समाज एक जाजम पे बैठे, इसलिए मैंने सम्मेलन किया है। कोई इसमें मेरे भावना नहीं है, मैं मंच पे कह रहा हूँ कि मेरे को कोई इससे राजनीति का फायदा सही है, मुझे एमएलए बनना है। आपकी कृपा से एमएलए एमपी भी हमें घर पे पूछने आते हैं, क्योंकि आपके पीछे समाज की ताकत है। इसलिए कोई लोग मुझे कहते हैं इसको एमएलए, मुझे बन के क्या करना है, मुझे एमएलए बन के क्या करना है। मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति एमएलए बनेगा तो मैं तो खुद ही एमएलए बन जाऊँ। मेरी समाज का व्यक्ति एमएलए बनना चाहिए, ये मेरा सपना है। जब कोई सोशल मीडिया पर युवा समाज के खिलाफ लिखता है, बात करता है, तो बहुत दर्द होता है। मेरा समाज एक युवा भी भटक रहा है। मेरा निवेदन है कि समाज के युवाओं से कि जो भी बात करनी है वो या जाजम पे आके करे, समाज के जो बुजुर्ग हैं उनसे आगे करे कि हमें ये तकलीफ है। हम जगह सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हैं, इससे भ्रमित होते हैं अपने समाज के लोग। जिस दिन मैंने ये सम्मेलन की घोषणा की थी उस दिन बहुत टेंशन हो गई थी मुझे, मगर बॉम्बे से, प्रवासी से, यहाँ से मैं धन्यवाद देता हूँ घोड़वाल वालों की तरफ, पाली वालों को, कि उन्होंने पहले ही सबसे पहले बसों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वो व्यवस्था, और प्रवासियों ने यहाँ तक सोशल मीडिया पे लिख दिया कि हम तो बसें लेके आएंगे। और आज मैंने सुबह हमारे इधर राजस्थान वालों में आने से देर हो गई थी, मगर बॉम्बे वाले तो सुबह 9 बजे यहाँ पर आ गए। तो मैं प्रवासियों का हौसला, क्योंकि प्रवासियों के पीछे ही जब प्रवासी एक्टिव होंगे, प्रवासी मजबूत होंगे, तो हम यहाँ बैठे अपना आप हो जाएंगे मजबूत। मेरा एक ही है कि आदमी को हमेशा अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। जिस लक्ष्य तय करना चाहिए, सफलता अपने आप हमको मिलेगी। हमने 15-20 आदमियों ने इस सम्मेलन के लिए एक जशनपुर में मीटिंग बुलाई थी। वहां पर हम सब ने मतलब घबराहट से किया था कि क्या पता हम समाज का इतना पीड़ा उठा रहे, क्या पता इस समाज में लोग नहीं आए, कुछ नहीं आए तो हमारी जो बनती मुट्ठी है वो भी खत्म हो जाएगी। मगर आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि समाज में बहुत ताकत है। चाहे हमने मंच पर चाहे कोई भी नाम रखा हो, चाहे कोई राजस्थान राजपूत लिखा हो, चाहे भूमिया राजपूत लिखा हो, चाहे क्षत्रिय राजपूत लिखा हो, मगर हम सब एक है। यही मेरा निवेदन है। हम सबको जाजम के नीचे एक आना है, हमको एक जाजम के नीचे आना है और अपनी ताकत दिखानी है। अगर मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अगर ये बारिश का मौसम नहीं आता तो यहाँ और भी लाखों की संख्या में लोग आते। इस बारिश की वजह से हमें भी, आपको भी यहाँ पर कुछ किसी भी प्रकार की असुविधा हुई हो तो इसके लिए भी हम आपका पूरा हमारा कोर कमेटी का ग्रुप और सारे कार्यकर्ता आपको एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। मैं आपको जब मैं बिजनेस के अंदर
जब मेरा बिजनेस नया नया साल हुआ, मेरा अच्छा प्रोग्रेस हो रहा था, तो मेरी माँ मुझे कहती थी, आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि बेटा तू रोज सुबह उठ के जाता रहा और रोज 12 बजे आता है, भगवान ने तुझे अब इतना दे दिया है तो क्यों नहीं अपने परिवार के साथ तू रह, आराम से काम कर। मगर मैं मेरी माँ को एक ही कहता था कि माँ जिस दिन मेरा समाज जागेगा उस दिन मैं घर पर विश्राम करूंगा। तो अब आपको जागना है कि हर आदमी को एक ताकत बतानी है समाज की कि हम भी भोमिया राजपूत है, कुछ करके दिखाना है। और मुझे आप विश्वास हो गया है। और कुछ लोग हमें ये भी कहते थे कि साहब आपने तो रांची में क्यों किया है, आपको जोधपुर करना था, जयपुर करना था। अरे मैं अभी आपको वादा करता हूँ जयपुर क्या दिल्ली भी कर लेंगे, इतनी ताकत है हमारे में। मगर ये रांची को इसलिए किया था कि सोशल मीडिया को देख के डर लगता था कि क्या पता हम कर ले तो नहीं आए, पर आज हमें विश्वास हो गया, चाहे हमारी समाज किसी भी भागों में बैठी हो, कोई भी नाम लिखा हो, मगर मंच हमारा एक है। ये इस बात को मुझे बहुत खुशी है। और मैं आप आज लगभग सभी यहाँ पर पधारे, तो मैं सबको भी यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग एक गांठ बांध लो कि जहाँ पर केसरिया छापा है वो आज की तारीख में शायद कोई भी केसरिया छापा बांध के जाएगा तो कहिए तो भूमिया राजपूत है। आपको पहचान कराने की जरूरत नहीं है, इस केसरिया ने आपकी पहचान करा दी है। आपको पता है 2018 में मैं यहाँ से हजारों की संख्या में बसें भर के भीमाल से जयपुर दिल्ली तक गए थे। मैं धन्यवाद देता हूँ इन भीमाल वालों को जो अपने समाज के और छत्तीसगढ़ के लोगों ने, मैं आए मुझे जब भी मैसेज मिलता था कि आपको दिल्ली आना 500 लोग लेके, तो मैं एक मैसेज करता था, यहाँ से हजारों लोग बसों में भर के बुढ़े लोग 80 साल के लोग जयपुर आ जाते थे, दिल्ली आ जाते थे। इन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हम इतने लंबे जाएंगे, हमें क्या पता खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मगर इन्होंने कभी नहीं सोचा, उन्होंने तो सीधी पगड़ी डाली और जब भी मैंने कहा वापस आ गए। मैंने एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि ताकत दिखानी चाहिए, मगर ताकत आज की तारीख में अगर हम ताकत नहीं दिखाएंगे तो कोई नेता नहीं पूछेंगे। आज से पहले मैं कहता हूँ किसी नेता ने आपकी समाज के प्रति किसी ने कमेंट किया है, आप बता दो, हाथ खड़ा करके किसी ने किया हो तो। आज सारे नेताओं ने आपके समाज के प्रति कमेंट किए, सबने लिखा है कि भोमिया राजपूत को बताइए। ये क्यों कि आपकी ताकत है, आपकी 1 महीने से तो हमारी सारी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, उनकी ताकत है। हर गांव के अंदर ये हलचल है कि अब की बात हो कि भोमिया जाग गए। तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इस भारी संख्या में यहाँ पर पधारे। और मैं अंत में आपको ये एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष खाली इस समाज को एक करने के लिए बना था। आज के बाद आप किसी भी समाज के बंधु को प्रदेश अध्यक्ष बना दो, मैं मेरा त्याग देने के लिए मैं मेरा त्याग करता हूँ, मतलब इस्तीफा की कर देता हूँ। आप समाज वाले कह देना कि मेरी सपना था कि मेरी समाज को एक जाति पर बिठाना था, मैंने मेरी समाज को एक जाति पर बिठा दिया। अब मुझे प्रदेश अध्यक्ष की किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है। अपने समाज के बढ़िया युवा को जो भी आपको लगे एक बार बढ़िया मीटिंग लेके आप अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, जिला अध्यक्ष बनाओ, सारी कार्यकारिणी बनाओ, मगर मजबूती होनी चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए बना कि जब 2018 के अंदर मैं सम्मेलन करने जा रहा था, तो फिर जब सम्मेलन करते हैं तो फिर कुछ प्रोटोकॉल भी होता है, कुछ चीजें हाथ में नहीं होती है, सबको कुछ को पूछना पड़ता है, कुछ को क्या करना पड़ता है। तो इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, आप समाज ने मुझे बनाया, इसलिए मैं आप समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एकता के अंदर ताकत है। आपको मैं बता दूं, एक कोई जानवर होता है, इस जानवर को अगर हम पत्थर मारते तो वो जानवर भागता है, वो कितना बड़ा होता है। मगर एक मधुमक्खी का सट्टा होता है तो उससे हम डर के जाते, क्योंकि मधुमक्खी होती तो जरूर छोटी है, मगर इसकी एकता से हम सब डरते। तो आपको मधुमक्खी बनना है, आपको जानवर नहीं बनना है। मधुमक्खी की तरफ एकता रखना, ये मेरा आपका, हम आज एक महीने से लगातार, मैं शायद 20 दिन के अंदर 1 या 2 बार गया घर पे, बाकी बीमारी लेता हूँ, सब जनों को मिला, सबसे हाथा जोड़ी की पैर पकड़े, तो जिसका आपके सामने आ जाए परिणाम। और मैं अंत में आपको सबको एक बार पुनः मैं कुछ ज्यादा बोलना चाहता हूँ, मगर टाइम कम है, आप भी कब से विराजे, वक्ता और भी बैठे, मेरे को भी इसमें बाद में बोलना था। आपने कहा आपका प्रोटोकॉल है, मेरी की समाज आएगी तो मेरा इससे बड़ा क्या प्रोटोकॉल है, मेरी समाज ही सारी प्रोटोकॉल, तो मेरी समाज है वही है प्रोटोकॉल। तो आपसे निवेदन है कि आप इसी प्रकार एकता बनाए रखना, इसी प्रकार एकता को अग्रणा मत करना, और समाज में कोई छोटी मोटी बातें हो तो
तो हमारे समाज के बुजुर्ग बैठे, उनसे मिल बैठ के इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शांतिनाथ जी महाराज, जय भूमिया राजपूत।